अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दो तीन अहम मामलात हैं। एक तो नवाज चेहरे तो रौनक नहीं कोई नजर आ रही है। खैर है कोई, मेरा ख्याल है कि कोई नून लीग के खिलाफ खबर देते हो और क्या होना देते हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम होगी तो फिर क्या हो गया? अच्छा यार ये देखे, चौधरी मोहम्मद बूटा ने खरीदी है। हाँ जी, और काफ़ी बढ़ चढ़ के जो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया था 70 लाख से शुरू होनी थी, जी वो तो 1.5 करोड़ में शायद चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन भाई ये जो ऐसी नीलामी शलामी होती है ना, हाँ जी, ये जो सियासी केस होते हैं और इस तरह तोशा खाने वाले केस में ना वो पेश नहीं हो गए, मफलूल हो गए, जायदाद कुर्क होगी, जायदाद कुर्क होने के बाद उनका जन्म नीलाम कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मसला है ना। ये मसला हुआ। चलो नीलाम हो जाएगी, लेकिन एक उसका दावेदार भी है कि मैंने पहले से खरीदी हुई है, तोशा खाने वाले केस से भी पहले की। ठीक है, वो दावा तमील मुख्तस कर देगा कि जनाब मेरा इनके साथ एग्रीमेंट था हाँ जी, नवाज शरीफ के साथ, तो वो अमल दरामद करवाया जाए, ये तो मेरी जायदाद है, मैं तो पैसे दे चुका हूँ, हाँ रजिस्ट्री नहीं करवा सका। हाँ। वो दावा चलता रहेगा, क्या होता है क्या नहीं होता। यार इस तरह वो जो बैठा हुआ है बाहर जाके, जी जी, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है इस मुल्क का, बिल्कुल और तीनों मरतबा उसने आपके ऑक्टोपस से उन्होंने पढ़ा लिया है, ओके, आंखों में आंखें डाली हैं यार बिल्कुल, हर दफ़ा। हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसा कोई हाँ जी, मामूली वो कोई कमज़ोर दिल वज़ीर आज़म नहीं था ठीक है, लेकिन तीनों ना। दफा जो भी ठीक हुआ है यार, जो भी हुआ है, ठीक है, बात तो हो रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आज पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हाँ जी, पूरी सियासत किस बंदे के गिर्द घूम रही है? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ का जिक्र, फिरदौस अप्पा, नवाज शरीफ, फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार, पीपल्स पार्टी, सारे ही उधर नून लीग वालों तो कर रही है, बिल्कुल तू और मैं भी कर रहे हैं, बिल्कुल, इसीलिए कर हाँ रहे जी, हैं इसलिए कर रहे ना हैं, बिल्कुल, मेरे बच्चे, इसीलिए कर रहे हैं हाँ जी, कि उसने एक बयानिया दिया हुआ है, यानी मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ उसने दिए। ठीक है, अब कि चलता रहेगा, वो दावा करेगा, कानून वो स्टे हो जाएगा, ठीक है, फिर स्टे वकेट हो जाएगा, फिर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मैंने एक दफ़ा 2006 में हाँ जी, लाहौर हाई कोर्ट में केस रिपोर्ट किया था। जी, वो केस दायर करने वाला, उसके फैसले देने वाले तमाम जज, जी, 7-8 वकील, वो सारे मर गए हुए थे। वो 1906 का केस था, सिविल केस ज़मीन का। पूरे कब्रिस्तान आबाद हो गए, उसके वर्षा दोनों अफ्रीकन जो थे उनके। हाँ जी, पहला राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड होगा, ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन हुई। वो दूसरे या तीसरे राउंड में हाई कोर्ट में एहसान अल्लाह चौधरी साहब होते थे, उनकी अदालत में लगा हुआ। ठीक है, फिर मैंने पुराना रिकॉर्ड उसका देखा, तो वो जो अंग्रेज जज थे ना, पेन के साथ उन्होंने लिखे जजमेंट, टाइप नहीं था, टाइप राइट में हाथ के साथ लिखे हुए जजमेंट्स, और हाथ के साथ ही उनकी मोहर बनी हुई थी। हाँ, है ये तो भाई होता रहता है। जब ये गए हैं जलावतन हुए हैं जबरी, जी 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 जी, तो इनका जो था मॉडल टाउन वाले घर बिल्कुल, ओल्ड एज होम बन गए। हाँ जी। किधर है आपको? खत्म, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ, हम तो वहाँ पे रिहाइश वहाँ रह रहे हैं? हाँ जी, उस वक्त तो ऐसे लग रहा था जैसे जनाब, और आपके मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब बेनज़ीर भी आउट हाँ जी, 2002 में, बिल्कुल, जो नाअहल हो जाएगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जो मुल्क में आओ वापस, ये वो इस तरह का हाँ जी, जो खुद पेश होना होगा, इस तरह के कानून बना दिए। और बेनज़ीर भी और नवाज शरीफ दोनों ही सियासत से आउट, ठीक है, पार्टी के हेड तक तब्दील करने पड़े दोनों को। बिल्कुल। वो मखदूम अमीन फीम आए, जहाँ जवेद हाशमी और राजा जफर हक साहब आए। बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या, दोनों ही वापस आए, बिल्कुल है, दोनों ने ही 5-5 साल हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने, बेनज़ीर की जमात ने, हाँ जी, और नवाज नवाज शरीफ ने। शरीफ की, ऐसे ये इससे बल्कि जो ये कहते हैं ना वापस लाना है उसको, हाँ जी, इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ, जब ये खबर, ये जो नीलामी हुई है उसका रिकॉर्ड वो अपने दिफा में इस्तेमाल करेंगे। हाँ,
कि भाई साड़ियाँ तो जायदादा पीछे जा रहे ने तो सानू छड़ना है इन्होंने कोई। ये कहना वापस लाऊंगा। ठीक है। वापस क्या लाना है इन्होंने? सर बूटा साहब को फिल वक्त कब्जा मिलेगा कि नहीं? कहाँ मिलेगा, वो स्टे हो जाएगा। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी? नहीं, वो पैसे देते ही नहीं होते। देखना तो कुछ ज्यादा इसमें क्या हमारा जो- ओहो देखना होता है क्या है इसमें। हाँ स्टे हो गया जी, मेरे पैसे वापस करो। ओके। हाँ देने यार, पैसे वो देखो ना, मैं तो देहाती बैकग्राउंड से हूँ। हाँ जी वहाँ नीलामी होती है किसी खेत की, जी। सरकारी अराजी की लीज की हो जाती है। वो जनाब फर्ज करें कि उस वक्त है 30,000, ठीक है 3 साल के लिए, सालाना जितनी भी लीज ठीक है। वो 2 पार्टियों में हो जाता मुकाबला। हाँ जी वो उसकी मालियत 30,000 ही होती है, वो मुश्किल। हाँ जी लेकिन वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक एक दूसरे के मुकाबले में बोली देते जाते। और बाद में ऐसा चक्कर चलाते हैं वो अपने वकील के साथ मिलके, ना उसको मिलती है ना उसको मिलती है। जिसने सब ज़्यादा बोली दी होती है वो अस्सलाम वालेकुम कर बैठो, पैसे भी वापस ले लेता। हाँ। जो ज़रे ज़माने जमा करवाया था ना, वो भी कोई कानून निकाल के ठीक है वो भी वापस। ले जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। वो हमारे गांव में तो है, मजे की बात हो, चाचा अहमद होता था। हाँ जी अहमदा कहते थे दोनों, अरड़ कौम थी उसकी। हाँ। तो वो एक ज़मीन थी नहर के करीब, जहाँ ट्यूबवेल वगैरह लग सकते थे, उसके नीलामी का मसला था। ठीक है तो अब चाचा जो है ना, वो वहाँ जब नीलामी देने गया है नकद जमा करवाने के लिए, मुखालफिन को दबाने के लिए उसने क्या किया है, हाँ। इतना बड़ा गट्ठर था उसके पास। उसने वहाँ जाके गट्ठर खोला। हाँ। गट्ठर खोला तो वो मलमल, बारीक मलमल होती है ना, उसका एक थैला था हाँ। जो लाल नोटों से भरा हुआ था। उनके सारे ला जाने आज हैं। हाँ। तो ये वो जो वैसे नीलाम हुई जी थी, जी वो कोई वलायत साहब थे एक, हाँ जी और एक हाजी इमदाद, हाँ जी इमदाद साहब भी थे। ठीक है ना। उन्होंने निशानी के तौर पे हाँ चूम के ले गए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये हो सकता है कल को बूटा साहब भी कहे सर लो। सर बूटा साहब की कोई ना समधी सुमधी जो है वो उसमें काउंसलर भी है नून लीग के, नून लीग के टिकट पे। वो मोहब्बत में कल को दे देंगे। कल को क्या बिल्कुल मसला है? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। वो बोली दे दी, कल को दावा हो गया। हाँ ये बूटे ही कल को कह के ओ भाई जी ये ते बंदा गलत है, ठीक है था, हाँ जो कहता कि मैंने पहले खरीदी हुई थी, बिल्कुल। मैंने तो भाई जी ज़मीन चाहिए थी यार, हाँ। साफ सुथरी, साफ सुथरी, कोई फिर पैसे नहीं। दूंगा मैं। हाँ। यार वो नवाज शरीफ इनके काबू नहीं आना ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों से, बल्कि ये अपना ही नुकसान करेंगे। और अच्छा वो देखे ना, अभी वो तोशा करने वाला आया कि जनाब बंदा मफरूर है, पेश नहीं हो रहा, कल को वो आ जाते हैं। हाँ जी हेलीकॉप्टर केस में भी इनको अटक जेल में सजा हुई थी, बिल्कुल। हेलीकॉप्टर रेफरेंस में। हाँ जी वो 2009 के बाद, इन टाइम बाद गुजर गजर गया सारा कुछ। अपीलें की कि जनाब उस वक्त पीसीओ अदालत आ गई थी, और पीसीओ जजों पे हमें एतबार नहीं था, इसलिए हमने अपील नहीं की थी। इस ग्राउंड की बुनियाद पर सदक सैन जिलानी चीफ जस्टिस अपने सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि हाँ एक ठीक कहते ने। उन्होंने टाइम बाद जो था वो ख़त्म कर दिया था, जायदल मियाद वाली दोबारा समाप्त हुई। वो त्यारा अगवा केस, और दोनों में ऐसे बरी हुए थे। ठीक हो गया। तो ये समझ रहे हैं ना कि ऐसे करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इनको जो खौफ है ना जी नवाज शरीफ से, इनकी ये ख्वाहिश नहीं है कि वो वापस आए। हाँ और इनकी ये ख्वाहिश है कि वो बस अल्लाह लोग हो जावे हम हैं, सियासत के इन्वॉल्व ना होवे। इनको ख़तरा ये है कि वो जो वोट चोरी हुए हैं, मुशर्रफ को सजा दी बिल्कुल। उसके दौर में, रेफर किसने बनाया नवाज केस? शरीफ ने। नवाज शरीफ ने। हाँ जी वो तो गद्दारी का मामला था ना, वोट चोरी के केस भी बन सकते हैं। ठीक है। अब इनको ये मामला है ऐसा, गड़बड़ ये है कि भाई जी क्या रोकना क्या है उसको। शहबाज शरीफ ने क्या समझाना जाके उसको कि भाई जी साड़ी हुकूमत 2023 बनती पई या तुसी फिर कोई फड्डा ना पाना, वो सीधे चल रहे ने, तुसी भी सीधे चलना, एम केस को उसने खोलने लग जाना। हाँ फिर यही खौफ है ठीक है। उस बंदे से, और उसने साबित किया वो ये करता है। हाँ लोग तो जो सियासी लोग हैं वो तो ये कहते हैं ना कि यार वो तो दिमाग ठीक नहीं हो रहा, हर दफ़ा पड्डा पाल लेंदा। भाई वो तो अपनी जगह पे कायम है,
हाँ नवाज शरीफ तो जो पहले दिन से है, जो वो कह रहा है, माजी में गलतियां होती रहती हैं, बिल्कुल। वो तो अपनी जगह पे कायम है। ये बदलते हैं पोजीशनिंग, बिल्कुल, आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है ना। उसको जब वो कायम रहता है तो फिर जो बहुत ही ज़्यादा अकड़ के खड़ा हो जाए दरख्त आदि के सामने, हाँ जी, थोड़ा बहुत लचक लुचक ना दिखाए, फिर वो थोड़ा बहुत तो नुकसान होते हैं ना। बिल्कुल होता है। जब तक बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो जाए कि आंधी का मुकाबला कर सके। हाँ जी, और आंधी का मुकाबला करने के लिए जड़ें होती हैं ना दरख्त की, वो मजबूत चाहिए। बिल्कुल। और जड़ें सियासी जमात की और सियासतदान की जड़ें जो होती हैं अवाम होती हैं। ठीक है। उसका विजन होता है जो अवाम तक सरायत करता है, हाँ जी, वहाँ से ताकत लेता है, वहाँ से खुराक लेता है वो। बिल्कुल। और अब आप लाहौर में हम बैठे हुए हैं, अभी मेरे साथ चलिए साथ वाली मार्केट में, चेक कर लेते हैं क्या हाँ। सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, नवाज शरीफ के काम से लोग बस मुतमईन हो रहे मसला सिर्फ ये है, छोटे शहबाज ने ये समझाना है बड़े नवाज को हाँ। कि भाजी हमको सख्ती ना करना, कम चल लेंदे है जी, कम चल लेंदे। उन्हें कहना वो तेरे इन्नी दफ़ा बेईमानी की, इन्नी दफ़ा धोखा किया तेरे है, तेन उन्होंने कहा कि तू ठंडा कर वापस आ जा, तेन उन्होंने जोल सुट दिता, तेरा तो मरीम का मुकाबला शुरू करवा देता। वो ये कहेगा वो, ठीक है ना। असल इशू 2023 ही है यार। बिल्कुल। और वो कल वो उनका वो भी कर रहे हैं, कुछ 24 को कर रहे हैं। हाँ ली सर, उस पर मैं इससे पहले एक और बात करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने भी आज एक नया शिक ऑफिस छोड़ दिया। उन्होंने कहा नैब की कारकर्दगी कोई नहीं, नैब सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहा है, कोई हिसाब हो ही नहीं रहा। यार ये जो है ना, वो बशीर मेमन का इंटरव्यू सुना है आपने? हाँ जी, इसका ये नहीं है कि कानून क्या कहता है, हाँ। आइन क्या कहता है, यह है बादशाह सलामत। हाँ ये कहता है कि यार मोहम्मद बिन सलमान ने सारे शहजादे अंदर कर देते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान का बख्ता बड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो छोटे छोटे मुल्क जो हैं जी, उनके साथ तलका ठीक करता फिर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो जो वलिया थे ना पहले, हाँ जी, उनको इन्होंने एक ख़ास एरिया तक महदूद किया हुआ है। हाँ जी, रियाज और जद्दा वगैरह में नहीं आ सकते, ख़ास सूबा है वहाँ तक वो ना ठीक है। जिनकी जगह ये बने थे मोहम्मद बिन सलमान। ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने सारे शहजादे अंदर करते थे, तुसी भी सारे अंदर कर दो। वो कहते हैं पहले पकड़ के अंदर करो इनको, हाँ बाद देखी जाएगी कि होगा। हाँ, अच्छा मैं यार वो जो आपका ना चूहा आन क्या नाम है उसका, फैजल फैजल, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी सहूलतें दी हाँ जी, शहबाज शरीफ को जेल में, और आपका जो वज़ीर आज़म है वो अमेरिका में कह के आया था मैं जाके एसी तरवाना सब तो पहले। बिल्कुल। और फिर तेनू जो तो वजीर बनाया जेल खाने जाता, साडा ख्याल से कि तू एसी लौड़ा है, हाँ जी, एग्जैक्टली। कि आप एसी तरवाने आए हैं, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन फिर आप उतरवा नहीं सके थे हैं। अब ये जो मैंने तो बड़ी सहूलतें दी हुई थी, तो इसका मतलब कोई इमरान खान के विजन के बरक्स जा रहा है तू। हाँ इमरान खान कहता कि इन्होंने जो गर्मी लगेगी फिर बंदे बन गए, फिर पैसे ले आउणगे बाहरों और तू कह रहा मैंने ठंडी मशीनें लगवाई हुई थी। है, यार इनका कोई दीन ईमान नहीं, इन्हें तो पता ही नहीं लग रहा। बिल्कुल। हाँ आप वो क्या बताने लगे थे, शहबाज शरीफ वाली बात की, शहबाज शरीफ साहब ने कोई शायश किया हाँ नहीं वो यार वो है ना 24 को 24 को। हाँ वो दे रहे ना, Opposition तो सारे लोग बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं है, ये है मुतबादल पीडीएम है, ये हाँ क्या है। ये जो 29 तारीख को पीडीएम का इजलास हो रहा है ना, हाँ जी, उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल है ओ ये वाली। ठीक है। यहाँ जो भी वहाँ पीपल्स पार्टी हो नहीं सकती, हाँ यहाँ पीपल्स पार्टी होगी। ठीक है। अब जो उनके एजाज़ में खाना चाना देंगे तो कुछ खबरें जो मीटिंग्स वो बाहर आएंगी, बिल्कुल कुछ अंदर खाते बातें होंगी। बिल्कुल ज़ाहिर है वहाँ अगर पीपल्स पार्टी के बड़े भी हुए बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ साहब जब भी डालेंगे उनके साथ, वो इनके साथ डालेंगे। कोरोना में भी बिल्कुल हैं? गर्म जोशी से मुलाकात। गर्मजोशी से बिल्कुल। चलो जब भी ना भी डालें हाँ वो तो आगे इस्तकबाल तो हाँ इस्तकबाल ये वो गर्मजोशियाँ, बिल्कुल। तो वहाँ बातें जाती होगी, ठीक है ना, फिर नती मुलाकात होती है। ये फुल रिहर्सल है। ठीक है। वो अपनी गेमें कर रहे हैं, ठीक है।
वो अपनी गेमें कर रहे हैं। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट मुख्तदरा अपने, उन्होंने मैदान में अपने मोहरे फेंके हुए हैं। ठीक है, ठीक ये है है, जरा। ठीक है सर। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अमजद साले साहब, गुस्सा कर रहे थे अगर उनका सवाल ना लें। अच्छा, तो इसलिए मेरे पास सवाल लाजमी लेने आज। हाँ, और उन्होंने आज तो मुझे धमकी दी, उन्होंने कहा यार आपसे तो सवाल करने ही फजूल है, आपने जवाब देना नहीं होता। लेकिन उनका सवाल ये था 2 दिन पहले का कि चौधरी साहब आजकल अफवाह गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान में अमेरिका को कोई अड्डा देने का मसला चल रहा है। यार वो 11 सितंबर तक वो जो निकल गए ना, बिल्कुल। एयरबेस भी खाली कर रहे हैं। जी, पहले ये था कि एयरबेस अफ़गानिस्तान के हवाले करके जा रहे हैं अफ़गान फ़ज़ाइया के, ठीक है। और ख़्याल ये था कि अफ़गान फ़ज़ाइया जो है वो अपने जो उनका नेशनल आर्मी है, जी जी, अफगानिस्तान, ठीक है ना जी, वो, लेकिन वो हेलरी और दीगर लोग ये कह रहे हैं कि 24 घंटे जो उन्होंने काबुल से कब्जा कर लिया, बिल्कुल। तालिबान ये कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एयरफोर्स के बगैर जो बर्री फौज है वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले भी जब ये आए थे तो वो आपको पता है वो कारपेटेड बम्बिंग और ये वो बमबारी, बिल्कुल याद है? हाँ जी। वो पहले इनकी कमर तोड़ी उन्होंने, गारें तक तबाह की। जब जाए तो इनको अल्लाह वास्ते में थोड़े से किराए पे, नॉमिनल किराए पे शमसी एयरबेस दे दी थी मुशर्रफ साहब ने। हाँ जी, ठीक है ना। तो अब अफगानिस्तान के करीबी बलोचिस्तान में है नसीराबाद, हाँ जी, वहाँ एक पुरानी सी एयरबेस है, ठीक है। उसकी रेनोवेशन वगैरह हो रही है Okay. ये मे भी कि वहाँ कोई छोटा मोटा अड्डा आने जाने के लिए सामान, कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है। वैसे तो वो जब उन्होंने अफगानिस्तान पे किया है जी। हमला, तो मिसाइल जो है वो पाकिस्तानी टेरिटरी, पहला जो मिसाइल गया था वो पाकिस्तान की टेरिटरी से गुजर के गया था, ठीक। और इनको पता नहीं था। हाँ, आर्मी चीफ उस दिन लाहौर थे, तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा मैंने तो पता ही नहीं। अमेरिका सरकार की मर्जी। हाँ, वो 9/11 से पहले की बात मेरा अच्छा ख्याल है। ठीक है, मेरा ख्याल है 9/11 से पहले एक मुबारक मिसाइल हमला किया था। ठीक है, वो अब डेट आगे पीछे हो गई ठीक यार, है, मैं ठीक मैं है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो ठीक गया। है, कोई बात लेकिन वो एक मिसाइल गया था तो आर्मी चीफ लाहौर में था, इतना मुझे ठीक पता है। है। और उनके जो भी नॉलेज के था, बगैर उसको उनको पता नहीं था कि ठीक वो है। हमारे ऐसा भी हो जाता है पाकिस्तान में। सर एक वो हमारे दोस्त हैं फैसल वड़ाइद साहब, उन्होंने 18 मई को एक ट्वीट किया था 1972 के एक अखबार का अक्स, वो मैं फुल स्क्रीन वीडियो दिखा भी देता हूँ। वो चीनी चोरों को माफ़ नहीं किया जाएगा, तब भी चीनी का मसला था, आज भी चीनी का मसला है। ठीक है लेकिन एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान साहब, उन्होंने 19 मई को, यार, वो मैंने देखे दोनों ओके, दोनों मैंने देखे। कामरान खान जो है ना वो प्रोफेशनली करप्ट आदमी है। हाँ, वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता, क्या होता है वो क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं होता। वो समझता मैं मेरी खबर है। हाँ, उनकी कई खबरें झूठी हुई हैं। हाँ, एक खबर नहीं, पहले एक दौर में होता था कि कामरान की खबर गलत नहीं होती। हाँ जी, अब वो जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने वाली खबर थी कराची में, तेली वाली, क्या ठीक समथिंग है। तेली, सराज कासिम तेली, उसको लगा रहे हैं ये वो। हाँ, और इसी का मतहत हाँ, इसी के चैनल पे बैठ के कह रहा है कि नहीं ना मेरे सीओ साहब, प्रेसिडेंट साहब झूठ बोल रहे हैं, वो फलाना लग रहा है। और वो मतहत छोटू जड़ा सो ठीक निकलिया सी। ये हमारे ना हालात का जो पहला फेज था, जी जी, उसमें ब्रिगेडियर हामिद सईद का हमने एक लंबा चौड़ा बायोग्राफी, बिल्कुल, और रिकॉर्ड ये बात मौजूद है। हाँ जी, उन्होंने कहा जी कामरान खान मेरे तो भी पैसे लेंदा सी। हाँ जी। वो थे ना ISI के MI के सिंध में, सिंध में जी जी, ब्रिगेडियर हामिद सईद, ब्रिगेडियर नाम ले रहा हूँ मैं बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बाकी जो स्पेशल ब्रांच चलाते बुलंदा से, हाँ, दोनों पासे अपना काम ले रहे हैं। एक सजे बस एक कभी ये जो है ना फैसल वाली, हाँ जी, ये जो उसने एक अखबार लगाया है 1 दिसंबर 1972 का, जी, जी। उसके ऊपर उसने अपना कमेंट किया है। बिल्कुल, आमतौर पर ये होता है कि उसको या तो फिर आप कोट कर दें, हाँ जी, या रिट्वीट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये कोट कर देता, अपना को अलग ऊपर लिख देता तो हाँ जी। वेल एंड गुड, ठीक ठीक है, है, फिर तो उसको क्रेडिट चले जाना था। बिल्कुल, इन्होंने शो के यस मैंने निकाला है। ये मैंने फैसल से बात की है, जी, फैसल भाई है अपना छोटा, बिल्कुल,
मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने पूछा कि वो क्या हुआ। हमारा एक और दोस्त है राय अमार। जी 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 जी। राय अमार के पास ये 1972 की फाइल है, ठीक है। अखबारात की। ओके। राय अमार ने कि उस फाइल से फैसल ने इन्हें नवा नवा आईफोन लिया, बड़ा शौक है तस्वीर खिंचता है तो 10 लाख का फैसल जो है आप किसी दौर च क्यों मोबाइल कहते बड़ा अच्छा मोबाइल है तो हूँ कहना कि यार वो जो सब तुम आईफोन 12 प्रो 12 प्रो हाँ उत्ते चले जाओ बड़ा मजा आता। अच्छा ये ना उससे कैंची तस्वीर, ठीक है। अच्छा ये फैसल से मैंने कहा कि तुम्हारे पास वो है, उसने कहा जी अमार की पूरी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। हाँ। वो तो दिखा सकता है। हाँ जी। बल्कि दिखानी चाहिए थी हमें, हाँ फोरेंसिक वगैरह हम पता लगेगा। मंगवा के ना। हाँ। और जो भाई साहब है इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके उसको कट करके हाँ जी। लगाया है। वो मैंने 1-2 लफ्ज़ देखे हैं इसमें। हाँ जी। जो शेप तस्वीर में जैसे आती है ना, हाँ जी। वो उसी तरह की उसकी शेप आई है। मसलन ये एक लफ्ज़ है मुनासिब सतह पर। हाँ जी। सतह का तस्वीर जो है हाँ जी। उसमें जो खींचते वक्त जो एंगल हो जाता हाँ है, सतह का एंगल सेम है दोनों में। ठीक है। और फैसल का है 18 मई का, हाँ जी। और खान साहब का है 19 मई का। हाँ। इसकी करप्शन की जो दिमागी करप्शन है ना, वो सारी प्रोफेशनल करप्शन की बात हमने पहले भी की है, बहुत बड़ा इशू। हाँ जी। अगर ये किसी और मुल्क में होते हाँ। या जज साहब एक्शन लेते तो बैन हो जाना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चला रहे हैं जजों के कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब के हवाले हाँ से। जी, बिल्कुल। और बीच में चलाते हैं कि जजों का जज ये पाबंद हैं कि अपने बीवी बच्चों के जब वो ओहदा संभालते हैं, हाँ जी। बीवी बच्चों का अपना असासे डिक्लेयर करें। हाँ जी। उस वक्त भी हमने ये प्रोग्राम किया था, बिल्कुल। मुझे याद है बिल्कुल किया था। कि ये कोड ऑफ कंडक्ट में अगर मुझे दिखा दें हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के कोड ऑफ कंडक्ट में, हाँ जी। तो मैं साफत छोड़ दूंगा। बिल्कुल याद है, चैलेंज किया था। ये नहीं अब मैं कर रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो लोअर जुडिशरी के जजेस जो है ना, हाँ जी। सेशन जज, सिविल जज, हाँ जी। उनके कोड ऑफ कंडक्ट में बिल्कुल है। ठीक बात है। जैसे तमाम सरकारी मुलाजमिन के कोड ऑफ कंडक्ट में होता है, नौकरी शुरू कर। उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये सिर्फ काजी साहब को बदनाम करने के लिए इसने ये हरकत की थी। बिल्कुल। और अब इसने कहा जी मेरे तो पता नहीं कितने फॉलोअर हैं। हाँ। और वो फैसला कर किसी ने देखे होना। बिल्कुल है बिल्कुल। वो वैसे तुम्हें चाहिए था कि फैसल से मंगवा लेते, वो हम दिखा देते कि ये असल फाइल है ओरिजिनल। ओके ठीक है सर। ओके ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।